एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोहम मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग एफएमजी सक्सेस सीक्रेट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो मेनली एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, या तो मोर अप्रोप्रिएटली आप कह सकते हो कि एक मिस्टेक्स रेक्टिफाइंग वीडियो है। क्योंकि हम एफएमजीज जो है ना, हम अपने एग्जाम के टाइम पे बहुत छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं अपने प्रिपरेशन टाइम पे, जो हमें उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन एग्जाम के बाद हम इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हैं कि शायद वो मिस्टेक नहीं किए होते तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता, हमारा मार्क्स थोड़ा अच्छा आ जाता। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे इस मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करना है ताकि आप अपने जर्नी में, आप आपके प्रिपरेशन टाइम में ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो एंड आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो मैं आपको अभी 8 to 9 पॉइंट्स बताऊंगा जो मैं चाहता हूँ कि आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, और आप जहाँ भी पढ़ने बैठ रहे हो, आपका स्टडी टेबल, लाइब्रेरी जहाँ भी है, आप इस पेपर को अपने साथ रखो या तो वॉल पे स्टिक कर लो ताकि आपका फोकस इस पे बने रहे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, चूज वन रिसोर्स फॉर वन सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मोटिव रहता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे आप एक रिसोर्स से स्टार्ट किए हो और बीच में हम कुछ और रिसोर्स पे डाइवर्ट हो गए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में गए हो तो आपको वहाँ पे जो टीचर मिले, जो फैकल्टी मिले, आपको उस पर ट्रस्ट करना है और वो सेम रिसोर्स को आपको फॉलो करना है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास टाइम है, आप पहले ही चूज़ कर लो। यूट्यूब पे आप डेमो वीडियोस देखो या कहीं भी आप सैम्पल वीडियोस देखो, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, और आप वहाँ से डिसाइड कर लो कि आपको कौन से टीचर से समझ आ रहा है। फैकल्टी सारे अच्छे होते हैं, सब एफएमजी के लिए ही पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाओ, और वो जो टीचर्स जो टॉपिक्स बता रहे हैं वो टॉपिक्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से इजी समझ आ रहा है और आप टॉपिक्स रिटर्न कर पा रहे हो। तो आप 2-3 दिन टाइम लो और ये सारे 19 सब्जेक्ट्स का आप एक जगह पे नोट डाउन कर लो कि इस सब्जेक्ट आपको इस टीचर से पढ़ना है, और आपको जर्नी के एंड तक उसी टीचर और उसी नोट्स तक स्टिक कर लेना है। आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, मेक श्योर यू कवर ऑल 19 सब्जेक्ट्स एंड डोंट स्किप द शॉर्ट वंस। इससे आपको क्या होगा, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ऑब्स गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इससे तो हमारा 120 मार्क्स कवर हो जा रहा है, तो हम बस इसी को पढ़ें, इसी को रिवाइज करें। और जो छोटा सब्जेक्ट्स है, साइकेट्री, डर्मा, इससे तो 3-4 क्वेश्चन ही आने वाला है, तो इसको हम छोड़ दें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर 150 मार्क्स क्रॉस करना है तो आप किसी 1-2 सब्जेक्ट के ऊपर भरोसा करके नहीं जा सकते हो, और आप 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के भी नहीं जा सकते हो। ऐसा पहले के जैसा नहीं रहा कि इस सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस में है कि एनाटॉमी से 17 क्वेश्चन, साइकेट्री से 5 क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब कोरिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहा है, और जैसे साइकेट्री का 5 मार्क्स आने होता है, लेकिन जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 7 क्वेश्चंस आया था। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर डर्मा का आप पकड़ लो, डर्मा का जनवरी में मोर देन 10 क्वेश्चंस आया था। तो आपको क्या करना है, आपको 19 सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट्स को ही सेम इंपॉर्टेंस से रिवाइज करना है, तभी आपका मार्क्स 150 क्रॉस हो पाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपका सुबह 9 से शाम को 8 PM या 7 PM तक क्लास होगा। क्लास से आने के बाद आप डिनर कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, और उस दिन क्लास में जितना पेजेस पढ़ाया गया है, सपोज 20 या 30 पेजेस आपको पढ़ाया गया है, आप वो 20 या 30 पेजेस को उसी रात को ही रिवाइज कर लो। आप 2-3 घंटा टाइम दो उसको याद करो, उसको रिवाइज कर लो। हो सकता है कि आप जो याद कर रहे हो आपको लास्ट डे तक याद ना रहे, लेकिन आप ट्राई करो कि आपका क्लास में जिस दिन का जो चीज़ हो रहा है, आप रात को आके, घर में आके, अब उस सेम डे पे 20 to 30 पेजेस जितना आपको पढ़ाया गया है उस दिन में, आप उस सारे चीज़ रिवाइज कर लो। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो आप अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मैं इतना टाइम तक वीडियोस देखूंगा और फिर उसके बाद इस चीज़ को याद करूंगा या रिवाइज करूंगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है 2-3 दिन पढ़ाने दो फिर मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये रह ही जाता है और ये बैकलॉग्स बढ़ते जाता है। लास्ट में आके आपको ऊपर प्रेशर बन जाएगा और आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट भी नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट भी नहीं हुआ, और फिर आप क्या करोगे कि जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट से आप उसके पीछे भागोगे कि छोड़ो, जो सब्जेक्ट हो गया उसको जाने दो, जो बच गया बड़ा सब्जेक्ट है उसको कर लेता हूँ, इससे तो 30 मार्क्स आने वाला है। लेकिन ये पूरा गलत परसेप्शन है। जो क्लास में जिस दिन हो रहा है आपको उसी दिन उसको ख़त्म करना है। 1-2 पेजेस बच गया ठीक है, लेकिन आपको 90% उसी दिन कवर कर लेना है। इससे आपको लास्ट तक 19 सब्जेक्ट्स का 19 सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट बाय सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस डेली, और आप ग्रेजुअली इसका नंबर बढ़ाते जाओ। जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप डेली 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ही है।
इससे आपको क्या होगा, आपको टेक्निक समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन है ना, ये इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा घुमाया जाएगा, क्वेश्चन ट्रिकी भी होता है और 2-3 सब्जेक्ट्स रिलेट करके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम हॉल में जाके ना आप रिटर्न नहीं कर पाओगे अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एबिलिटी नहीं बन पा रहे हो तो आपको फर्स्ट डे से ही 50 क्वेश्चंस एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है और आप धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले आपको तो 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करना ही है। मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म से करो, आपका जो ऑफलाइन कोचिंग है आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, या अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो प्रेपलेटर, मैडो, सेरिबेलम, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, या तो FMG सॉल्यूशंस भी है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन 50 क्वेश्चंस आपको डेली करना है। फिफ्थ पॉइंट, स्टार्ट गिविंग ग्रैंड टेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सपोज अभी 4 मंथ्स बचा हुआ है, आपको मंथ का एटलीस्ट 3 टेस्ट अभी देना ही है। इस महीने आपको 3 टेस्ट देना है मार्च में, फिर धीरे धीरे लास्ट 2 मंथ्स में तो आपको एवरी 3 डेज या तो एवरी 4 डेज आपको एक GT देना है और फिर उसको एनालाइज करना है। GT को कैसे एनालाइज करना है मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, लेकिन आपको GTs प्रैक्टिस करना ही है। जितना ज़्यादा आप GTs दोगे, आपको उस एनवायरनमेंट में 300 क्वेश्चंस कैसे करना है, आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस होगा। GTs का मार्क्स कितना आ रहा है आपको उसको लेके नहीं सोचना है। GTs का मार्क्स कुछ डिपेंड नहीं करता कि आपको एग्जाम में भी इतना ही आएगा। आपको बस GTs देना है और उसको एनालाइज करना है कि आपका मिस्टेक्स कहाँ पे हुआ और सही एक्सप्लेनेशन क्या है। और आपको GTs ऐसे देना है कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप दे रहे हो, आपको बैठना है, जैसे एग्ज़ाम में आप जाओगे आपको प्रॉपरली ड्रेसअप करके बैठना है और बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना है। जैसे फर्स्ट पार्ट होगा, फिर आप ब्रेक लो, लंच करो और फिर सेकंड पार्ट दो। आपको पूरा GT ऐसे ही करना है और शाम के टाइम आप बस GT को रिवाइज करो। सिक्स्थ पॉइंट, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में आपका तो वर्कबुक्स होगा, लेकिन वो वर्कबुक्स भी ना 200-300 पेजेस के होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स का लास्ट तक की कैपेसिटी नहीं होता है कि लास्ट 10 डेज में आप पूरा सब कुछ रिवाइज कर पाओ। अगर आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म के रैपिड रिविजन से कर रहे हो, तो ये सारे नोट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट में एंड में आके ये सारे चीज़ एक साथ रिवाइज नहीं हो पाता। 19 सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है और आप पूरा रिटेन भी नहीं कर पाते हो। तो जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट आप करते जा रहे हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PYQ, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, आप ये सारे कुछ एक जगह पे इंक्लूड करके आपका कंसाइज नोट्स, सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स अगर पॉसिबल है तो आप ये बना के रखो, या तो आप हाईलाइटर से मार्क कर लो कि मुझे लास्ट 10 डेज में इतना ही रिवाइज करना है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप GTs दे रहे हो, वहाँ भी टॉपिक्स रिपीट होते रहेंगे तो आपको वहाँ से भी एक आइडिया आ जाएगा। ये सारे चीज़ लेके आप एक जगह पे अपना कंसाइज नोट्स बना के रखो और नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स बना लो कि आपको लास्ट 10 डेज में क्या रिवाइज करना है। तो इससे आपको लास्ट 10 डेज में 19 सब्जेक्ट्स बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा। 7th पॉइंट, आपका एम ये होना चाहिए कि आपका एटलीस्ट 4 रिविजन्स होना ही चाहिए। मतलब एक फर्स्ट रीड जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो सब्जेक्ट को, और उसके बाद एटलीस्ट 3 रिविजन्स एग्जाम से पहले आपको होना ही चाहिए। रिविजन्स मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। रिविजन का मतलब ये है जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उसको कवर कर रहे हो कि नहीं, आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स और FMG एंड नीट PG का सारे PYQ सबका कवर होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। देखो आप ना, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 150, आपका टारगेट 150 नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट एटलीस्ट 200 होना चाहिए, तभी जाके आपका 170 180 तक स्कोर आएगा। और ये स्कोर लाने के लिए आपको ये सारे चीज़ को फॉलो करना ही है। 8th पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि अगर आप एक बार बीमार पड़ गए तो आपका पूरा 1 महीने खराब हो जाएगा और इससे आपका जो पूरा स्ट्रेटेजी है, पूरा प्लानिंग है, पूरा स्केड्यूल है, ये भी पूरा खराब हो जाएगा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स गौतम नगर में कोचिंग लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, वो इलाका बहुत अनहाइजीनिक है और मोस्टली 90% स्टूडेंट्स वहाँ पे बीमार पड़ते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है, आपको अपना फिजिकल हेल्थ का मेंटेन रखना है, आपका मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको अच्छा खाना खाना है, आपको हाइजीनिक वे में रहना है, ताकि आपको बस आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है। आप एक बार बीमार पड़ जाओ, आपका मिनिमम 2 वीक्स इसमें ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल, बी कंसिस्टेंट। अब सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सबका सपना है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, लेकिन साथ साथ कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर सक्सेस। आप अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो और लास्ट डे तक कंसिस्टेंट रहते हो तो आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एंड आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है। एंड आपको डेली MCQ, डेली क्विजेस ये सब प्रैक्टिस करना और स्टडी मटेरियल्स अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है।
आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब तक पहुंच जाए।